दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को बार्क की वैकेंसी का इंतजार रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो बार्क में जॉब करना चाहते हो, बार्क में जॉब करके देश की सेवा करना चाहते हो, ऐसे स्टूडेंट का भी इंतजार यहाँ पर खत्म हो गया है। बार्क में इस बार काफी बड़ी वैकेंसी निकाली है, बम्पर वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार्क की वेबसाइट खुली हुई है। बार्क की वेबसाइट पर जब आप यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर जाते हो तो आपको ये पेज यहाँ पर खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आपको इस वैकेंसी की डिटेल चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखो ध्यान देना, दो तरह की पोस्ट निकली, बेसिकली दो तरह की पोस्ट निकली। एक तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकली इन पोस्ट पर, और दूसरी ट्रेनिंग बेस्ड रिक्वायरमेंट निकली। दोनों ही परमानेंट जॉब है और काफी शानदार सैलरी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इन पोस्ट के बारे में तो अपन डिटेल में बात करेंगे। इसे यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरोगे वो कब से कब तक भरोगे, आप 24 अप्रैल से लेकर 22 मई तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ध्यान देना, डेट को फिक्स कर लेना दिमाग में, 24 अप्रैल टू 22 मई यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो दो तरह की पोस्ट अभी निकले। एक तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकली जहां पर आपका इंटरव्यू होगा और आपको सिलेक्शन के बाद परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी। दूसरा आपका क्या है कि ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपकी जॉब लगेगी, मतलब पहले आपकी 2 साल की ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वहां पर आपका परमानेंट जॉब ही मिलेगी। दोनों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले जैसे अपन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो अलग अलग पोस्ट निकली है। टेक्निकल ऑफिसर सी की पोस्ट निकली है, इसके 181 पोस्ट है, 181, और ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 का पे स्केल आपका रहेगा। इसका जो बेसिक पेमेंट होगा 56,100 रुपए यहाँ पर रहेगा। देखो बेसिक पेमेंट है 56,100 रुपए, जिसकी जब एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट करोगे तो 80 से 90,000, 80 to 90,000 पर मंथ की आसपास की सैलरी बैठेगी। इसी तरह से यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट भी निकली है, और टेक्नीशियन यहाँ पर बी की पोस्ट भी निकली है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग स्कीम के तहत यहाँ पर पोस्ट निकली। इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, देखो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर अपने केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड के अंदर अदर सब्जेक्ट भी है, और इसी तरह यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब देखो टेक्निक यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट में एक्चुअली 1216 पोस्ट निकली है। अब यहाँ पर क्या 2 साल के पहले आपकी ट्रेनिंग होगी एक तरह से। फर्स्ट साल के अंदर आपको 24,000 पर मंथ यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन स्टाइपेंड इसको मान सकते हैं। और सेकंड ईयर में आपके 26,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। जब 2 साल की आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका ट्रेनिंग के बेसिस पर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जब सिलेक्शन होता है तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, फिर आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ेगी। कैटेगरी सेकंड की डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ही केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले अपन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। देखो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में टेक्निकल ऑफिसर सी की पोस्ट पर स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए टेक्निकल ऑफिसर सी की जो पोस्ट निकली वो टोटल 9 पोस्ट निकली। जो टोटल 9 पोस्ट निकली उसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, और यहाँ पर अनरिजर्वेड के पास टोटल 9 पोस्ट है। देखो यहाँ पर केवल आपको एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और आपके पीजी के अंदर केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स। ध्यान देना, एमएससी केमिस्ट्री में आपके 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी, आप वीडियो को पॉज करके इनकी डिटेल यहाँ पर काफी अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि किस किस पोस्ट में कितनी, किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली, सारे डिटेल आप देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग से डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अब वीडियो को पॉज करते जाइए और इनको एक एक पढ़ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए तो स्पेशली मैं डिटेल में बता ही रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो ये तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाली बात होगी। अगर हम ट्रेनिंग स्कीम के बारे में यहाँ पर बात करें, ट्रेनिंग स्कीम के बारे में, तो आप कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड 2 तरह की। कैटेगरी फर्स्ट में केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 से 3 साल की पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आपको जॉब यहाँ पर मिलेगी। अब देखो कैटेगरी फर्स्ट में केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है। केमिस्ट्री की यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकली कैटेगरी फर्स्ट में वो यहाँ पर 169 पोस्ट निकली, 169 पोस्ट निकली। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है। अगर आपके बीएससी में बायोलॉजी हो या फिर बीएससी में मैथमेटिक्स हो, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है। बस आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए बीएससी के अंदर। ध्यान देना, बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है, बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है, दोनों प्रकार के स्टूडेंट एलिजिबल है। बाकी अदर सब्जेक्ट के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी स्पेशली केमिस्ट्री
केमिस्ट्री स्टूडेंट को तो मैं डिटेल में यहाँ पर समझा ही रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये कैटेगरी फर्स्ट में बाकी और भी दे रखी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग यहाँ पर देखो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो रहेगा ना यहाँ पर वो TR02 रहेगा, इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। इसी तरह से चलो बाकी डिटेल यहाँ पर और भी दे रखा है अलग अलग सब्जेक्ट का, आप यहाँ पर देख लेना इसको अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख ले। देखो अब बात करें अपन एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है भाई, अगर आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और यहाँ पर देखिए स्पेशली दे रखा है कि आपका जो जन्म है वो 23 मई 1988 के पहले नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से 22 मई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह बाकी पोस्ट की डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ट्रेनिंग वाले में भी जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है, आपको पता है। कैटेगरी फर्स्ट में मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 19 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर 24 ईयर्स है। यहाँ पर भी आपको बता रखा है कि आपका जन्म जो है वो 23/5/1999 के पहले का और 22/5/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सेकंड की डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है। कुछ एक कैटेगरी में स्पेशली कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, आप एक बार इसको जरूर यहाँ पर देख लेना। अब इसी तरह से अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देखिए, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, मतलब आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, एग्जाम के बाद फिर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू हो सकता है, फिर फाइनल सिलेक्शन है। तो दोनों ही चीजें हो सकते हैं, पहले इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू होने के ज्यादा चांस है और एग्जाम होने के कम चांस है, लेकिन दोनों ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान देना, इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर सी के अलावा जितनी भी पोस्ट बचती है, बाकी जितने भी पोस्ट है, चाहे वो कैटेगरी इसके यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की या सी की बात, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात कर ले, या फिर कैटेगरी फर्स्ट या पर ट्रेनिंग की बात कर ले, सब में पहले क्या होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर दे भी रखी है, आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर अपन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे जिसमें काफी डिटेल में बात कर लेंगे। अब देखो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई करने के लिए सीधा सीधा आपको बार की वेबसाइट पर जाना है। बार की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अपन एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट में आप अप्लाई करोगे आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा इंडिविजुअल, और आप फॉर्म भरते समय अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेल पर ही यहाँ पर सेंड किए जाएंगे। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आप टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए अप्लाई करते हो तो 500 रुपए फीस है, लेकिन अगर आप SC ST PWD या फिर वुमेन्स कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केस में आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। इसी तरह से बाकी कैटेगरी की लिए एप्लीकेशन फीस काफी कम आप देख सकते हो, इनके लिए फ्री है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपका एग्जाम होता है तो भाई आपका जो एग्जाम का सेंटर है वो इन जगह पर हो सकता है, आप यहाँ पर देख लेना, बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई, इसमें आप बिल्कुल भी मत चूक जाना। एडमिशन टू एग्जाम यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड एडमिट कार्ड, वो सब बात की बातें हैं, आप एक बार फॉर्म भरना, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वो जो डिटेल है वो सब आपको पता चली जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन चीज यहाँ पर है, देखो अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो स्टेट लेवल का चल जाएगा, स्टेट लेवल का चल जाएगा। लेकिन अगर आप OBC के स्टूडेंट हो तो OBC का आपको सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। ये यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जितनी भी मेन चीजें हैं वो सारी के सारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मेरे साथ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, है? और यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूं, देखो ट्रेनिंग वाला पार्ट यहाँ पर एक हो, अगर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो ट्रेनिंग पोस्ट पर तो ऐसे केस में 2 साल की ट्रेनिंग होगी, मैंने आपको बताया दिया 2 से 3 साल की होगी बेसिकली। अब ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा,
ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, आप चाहो तो इसको पढ़कर देख लेना, यहाँ से आते कंप्लीट लिखा हुआ है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपका इंटरव्यू का, इंटरव्यू में बेसिकली वो ट्रेनिंग में जो 2 साल में आप सीखोगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली फिर जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब जैसे मान लो आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, कैटेगरी फर्स्ट में आपने अप्लाई किया, तो आप अप्लाई करने के बाद अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है 2 साल की इन ट्रेनिंग के बाद, तो आपको बेसिक पे मिलेगा 44,000। ध्यान से ना, बेसिक पे है, एक्चुअल सैलरी आपकी लगभग 65 से 75,000 के अप्रोक्सीमेट आप मानना, मतलब लगभग 65,000 से ज्यादा ही आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन आपकी जॉब लग जाएगी तो 3 साल का बॉन्ड आपसे भरवाई जाएगा, मतलब 3 साल के पहले आप जॉब यहाँ से नहीं छोड़ पाओगे। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो ये बाकी तो जितनी भी चीजें वो बेसिक सी चीजें हैं, पहले आप एक बार फॉर्म तो भरिए, उसके बाद की सारी बातें हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, साथ के साथ यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।